आपका नाम क्या है सर? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। आपने ये कौन सी कंपनी का ड्रिप लगाया है? ये हम नेटाफिम का भी लगाए नेटाफिम। आपने इससे नेटाफिम से पहले और भी किसी कंपनी का ड्रिप लिया है क्या सर? लिए थे, लेकिन ऐसे बहुत ऐसे चौक हो गया, पानी नहीं गिरता था, इसके वजह से हम फिर दूसरा ले लिए, नेटाफिम जी का ही ले लिए। जी नेटाफिम का ही लिया है। नेटाफिम यानी एक किसानों का मार्गदर्शक भी है और एक भरोसे का प्रतीक भी है। आप ये बात तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। तो आपने सर ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया यहाँ पे? जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी गंदा है नीचे, लेकिन ठीक है, और इसको आप थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते थे। प्लेटफॉर्म बना के एक बोरी सीमेंट और ईंटा लगा के इसको ना थोड़ा प्लेटफॉर्म को ऊंचा कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो आपने अभी ये कौन कौन सा फसल लगा हुआ है? ये अभी ऊपर बैगन है जी, बैगन है, और ये इधर बैगन है, और 3 एकड़ में ये गोभी है। अच्छा, ये 3 एकड़ में पूरा ये गोभी लगाया है आपने। मल्चिंग और ड्रिप इरीगेशन के साथ आप अच्छे से खेती कर रहे हैं आप। तो जैसे पहले खेती करते थे और अब ड्रिप से करते हैं, दोनों में आप मुझे एक दो अंतर बता पाएंगे? बिना ड्रिप में करते थे, पानी पटाने में बहुत दिक्कत होता था, लेबर कॉस्ट बढ़ जाता था, और दूसरी बात फसल बहुत कम पैदावार होता था। अभी जितना बार तोड़ते हैं उससे ऐसे बहुत कम होता था बिना ड्रिप की वजह से। अच्छा, मतलब आपका लेबर कॉस्ट भी घटा है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। हाँ। और जो पहले खाद लगाते थे तो बेकार नहीं हो रहा है। हाँ, वो सब अभी आप वेंचुरी या फिर ये फर्टिलाइज़र टैंक के माध्यम से आप फसल तक पहुंचा पा रहे हैं। आप अपनी जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं या फिर यूरियास वगैरह है, जो हाँ सॉल्युबल जो भी वाटर में घुलने वाले खाद हैं, वो आप अच्छे से इसके माध्यम से दे पा रहे हैं, जो कि फर्टिलाइज़र टैंक है। और ये बड़ा वाला सेंट फिल्टर आप देख पाएंगे। तो सर, जैसे और भी किसान आपसे प्रोत्साहित हुए होंगे आपको यहाँ देख कर कि आपने किस प्रकार से ड्रिप लगाया है। हाँ, बहुत और लगा भी लिए हैं नेटाफिम का। अब जनवरी फरवरी अक्टूबर मार्च तक बहुत नया लिए हैं जी, तो बहुत लगाए हैं, और भी ऐसे लेना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप उन्हें बता सकते हैं और हमारा नंबर दे सकते हैं? मैं आपको नंबर दूंगा सर। मैं आपको किसने जानकारी दी पहले ये नेटाफिम का ही लगाएं, और किसने आपको प्रोत्साहित किया? सबसे पहले तो नेटाफिम का ही लगाए थे, लेकिन बीच में किसी प्रॉब्लम के चक्कर चलते नहीं मिल रहा था, इस चलते दूसरा लगाए थे, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगा। चौक से नेटल बहुत जाम हो जाता था, इसके वजह से फिर मिलने लगा, तो हम नेटाफिम का ही ले लिए। अच्छा, मतलब आप बता रहे हैं कि दूसरी कंपनी का जो लिया बीच में कोई प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि लड़ाई की वजह से बीच में मटेरियल सप्लाई बंद हो गया, लेकिन अभी कंटिन्यू हो गया है। आप उससे निश्चिंत रहें। अगर आप लेना चाहते हैं दोबारा और एरिया बढ़ाना चाहते हैं, वो मिल जाएगा आपको। आपने दूसरी कंपनी का लिया, तो आप बता रहे हैं कि उसमें चौक की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि ये लेटरल पड़ा है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसी कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं ये मतलब जो किसी कंपनी का लिया है इन्होंने, ये पड़ा हुआ है। बाकी नेटाफिम का आप देख सकते हैं, ये इधर बैंगन लगा हुआ है, और ये इधर 3 एकड़ में इन्होंने गोभी लगाई है हाल फिलहाल में ही। और ड्रिप और मल्चिंग दोनों एक साथ किया है। ड्रिप लगाने के बाद इन्होंने मल्चिंग बिछाई है। आप देख सकते हैं कि इस पर फ्लोरिंग कंडीशन पे है, और बहुत अच्छा फूल भी मुझे दिखने को मिल रहा है जगह जगह। और एक समान आप देख सकते हैं फसल भी बड़ी है। और ये आपका पौधे से पौधे की दूरी कितनी है सर? ये 5 फीट की दूरी है। नहीं, ये बेड टू बेड तो 5 फीट हो गया, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी तीन। अच्छा, ये मतलब प्लांट टू प्लांट इनका 3 फीट है, और बेड टू बेड इनका 5 फीट है। आप देख सकते हैं कि कुछ किसान बोलते हैं कि इतनी दूरी पे आप ड्रिप लगाएंगे तो कैसे फसल होगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से फसल होगी। कितना सुंदर ये पौधा लगा हुआ है। तो आप निश्चिंत रहा करें और ड्रिप से ही खेती करें। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि ड्रिप से खेती करेंगे तो आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रो होगा और आपको प्रोडक्शन भी हाई मिलेगा। आप देख सकते हैं 5 फीट पे इन्होंने बेड बनाया है और 3 फीट पे इन्होंने प्लांट लगाया है। बहुत ही सुंदर एक समान पौधा आपको देखने को मिल रहा होगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी एक समान आपको मिलेगा। मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप कितना सुंदर इन्होंने फील्ड को सजाया है। और खरपतवार भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चलते फिरते इस खरपतवार को रिमूव कर देते हैं। और बेड पे आप मल्चिंग लगा हुआ है, तो खरपतवार का कोई नाम ही नहीं है। आप देख सकते हैं सर। ये आपकी फसल कितने दिन की हो रही है अभी? ये 35 से 40 दिन के बीच। अच्छा, 35 से 40 दिन के बीच में ये फसल हुई है आपकी। इससे पहले और भी कुछ लगाया था आपने इससे इस वाले फील्ड में? गर्मी में खाली थी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये बैंगन का फ्रूट्स भी आ चुका है, और आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है मल्चिंग पे रखा हुआ है। तो आपका जो भी फ्रूट्स आएगा, जो निचले पत्तियों के
जस्ट नीचे जो आता है फल तो वो मल्चिंग पे गिरेगा, और मल्चिंग पे जब गिरेगा तो वो ज़मीन से नहीं टिकेगा और उसके ख़राब होने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। अभी प्लांट बहुत छोटा है, काफ़ी हद तक ये बढ़ेगा। अभी बहुत छोटी फसल है, मतलब 35 से 40 दिन की सर बता रहे हैं कि ये पौधा हुआ है। तो आप जो भी किसान मित्र हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस कंपनी का ड्रिप लगाएं और इससे क्या क्या फ़ायदा होते हैं? आप हम लोग तो सभी ऐसे नेटाफेम का ही कोशिश करते हैं, जी। जो नहीं मिला वो भी कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इससे आपको मतलब किसी भी प्रकार का कोई लॉस वगैरह या नहीं है। किसी भी कोई भी एक भी दो परेशानी हो तो वो आप बता सकते हैं, आपको सर्विस दिया जाएगा। आप आप ये ना समझें कि वीडियो बन रही है तो आप कमी नहीं बता पा रहे हैं। कमी जो भी हो तो आप बता सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे आपके लिए। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। आप देख सकते हैं मैंने सर से पूछा कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। वीडियो बन रही है इसलिए आप नहीं बता पा रहे हैं, अगर वीडियो के में सामने भी बता सकते हैं। कोई भी अगर परेशानी वगैरह है, आपको चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान किया जाएगा। किसान है तो जायज़ सी बात है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, और जो किसान ड्रिप को यूज़ करेगा उसको हमेशा थोड़ी ना थोड़ी समस्याएं ज़रूर आएंगी। ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आती है, समस्या ज़रूर आएगी, थोड़ी बहुत समस्या आती है, और जब समस्या आप बताएंगे जब उसका समाधान हो पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सर ने बताया और सर की तरह ही आप खेती करें, और बेड से बेड की दूरी आप देख पाएंगे, मैंने बता दिया है कितना है, और प्लांट से प्लांट की दूरी। तो किसी भी किसान के मन में ये शंका नहीं रहेगी कि हमें पास में बेड चाहिए और पास पास में ही हम प्लांट लगाएंगे। तो आप पास पास में प्लांट लगाएंगे और पास पास में बेड बनाएंगे तो हो सकता है कि आपकी फसल उस प्रकार से ग्रो नहीं करे जिस प्रकार से ड्रिप इरीगेशन से फसल ग्रो होती है, और आपको वो प्रोडक्शन ना मिल पाए जो ड्रिप इरीगेशन देना चाहता है आपको। आप एक दायरे को मेंटेन करके ही दूरी को बनाए रखें, जैसे प्लांट से प्लांट की दूरी और रो से रो की दूरी, आपको प्रोडक्शन बहुत हाई मिलेगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई ड्रिप इरीगेशन में कोई चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप हमें निश्चिंत रूप से कॉल कर सकते हैं, जिसका मैं मोबाइल नंबर बताने वाला हूँ आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 8650601353 पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप ये ना समझें कि हमारे 5 साल पुराने किसान हैं तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी, वो भी मैं आपको सर्विस दिलवाने की कोशिश करूँगा और सर्विस मिलेगी। और जो हमारे नए फार्मर हैं जो कि उनको अभी निःशुल्क सर्विस मिलने वाली है, उनको तो निरंतर सर्विस दे ही रहे हैं और मिल भी रही है। तो आप सर्विस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप अगर नया फील्ड में कोई ड्रिप इरीगेशन लगवाना चाहते हैं तो वो भी आपका लग जाएगा। आप निसंदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर।